कभी रिश्तों में सब कुछ होते हुए भी एक अनकहा खालीपन रह जाता है। शब्द होते हैं, साथ होता है, जिम्मेदारियां भी निभाई जाती हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सूखी हुई नदी की तरह भाव बहना बंद हो जाता है। उसी क्षण भीतर से कोई धीमी सी पुकार उठती है कि क्या प्रेम केवल साथ रहने का नाम है, या वो कोई ऐसी अनुभूति है जो आत्मा को भी छू लेती है। जब जीवन की आपाधापी में हम अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं, तब समझ आता है कि रिश्ते केवल खून या कर्तव्य से नहीं, बल्कि उस अदृश्य विश्वास से चलते हैं जिसे भारतीय परंपरा ने सिया राम के नाम में पिरो दिया। सीता और राम का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के संतुलन का प्रतीक है। यही संतुलन जब हमारे जीवन में उतरता है तो संबंध बोझ नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। हम अक्सर प्रेम को पाने की वस्तु समझते हैं, लेकिन प्रेम तो देने का भाव है और विश्वास उसका प्राण है। रामचरितमानस में बार बार ये संकेत मिलता है कि जहां विश्वास है वहां दूरी भी संबंध को नहीं तोड़ती। सीता और राम का वनवास केवल भौतिक दूरी नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि सच्चा संबंध परिस्थितियों से नहीं टूटता। आज के जीवन में जब छोटी छोटी बातों पर मन खिन्न हो जाता है, तब ये कथा हमें भीतर झांकने को कहती है कि क्या हमने विश्वास को प्रेम से अलग कर दिया है। जब हम किसी से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें समझे, हमें समय दे, हमें महत्व दे, तब अनजाने में हम प्रेम को शर्तों में बांध देते हैं। लेकिन सिया राम का भाव सिखाता है कि प्रेम अपने आप में पूर्ण है, उसमें मांग नहीं होती, उसमें समर्पण होता है। कबीरदास कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीश देह ले जाए। ये दोहा केवल भक्ति का नहीं, हर रिश्ते का सत्य है। प्रेम खेत में उगाया नहीं जाता और बाजार में खरीदा नहीं जाता। वो तब जन्म लेता है जब हम अपने अहंग को थोड़ा सा किनारे रख देते हैं, जब हम हर बात में सही होने की जिद छोड़कर सामने वाले के भाव को समझने लगते हैं। तब रिश्तों में वो मधुरता लौट आती है जो कभी अपने आप थी। यही वो क्षण होता है जब घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में सिया राम का नाम दीपक की तरह जलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो संभाव में रहता है वही शांति को प्राप्त करता है। रिश्तों में संभाव का अर्थ है कि हम केवल सुख के समय ही साथ न रहें, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे के मन का सहारा बने। जब घर में कोई उदास होता है और हम बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाते हैं, तब वही मौन सिया राम का जप बन जाता है। जब किसी की गलती पर हम उसे तिरस्कार नहीं बल्कि समझ देते हैं, तब वही क्षमा आध्यात्मिक साधना बन जाती है। यही वो सूक्ष्म परिवर्तन है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में जो वात्सल्य दिखाया, वो हमें ये सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं, अपनापन होता है। रिश्तों में मधुरता तब आती है जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़कर उसे स्वीकार करना सीखते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की 1000 गलतियों के बाद भी उसे गले लगा लेती है, वैसे ही जब हम अपने प्रियजनों को उनके अपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक अनंत शांति जन्म लेती है। यही शांति आध्यात्मिक है, क्योंकि वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, हर किसी के पास समय कम है और अपेक्षाएं ज्यादा हैं। ऐसे में सिया राम का स्मरण हमें ये याद दिलाता है कि रिश्ते समय से नहीं, भाव से चलते हैं। दिन में केवल एक बार भी यदि हम अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से बात कर लें, बिना मोबाइल के, बिना किसी जल्दी के, तो वो क्षण साधना बन जाता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे और उसके बीच की दूरी मिट जाती है। यही वो अदृश्य धागा है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जहां द्वैत समाप्त होता है, वहीं ब्रह्म का अनुभव होता है। रिश्तों में द्वैत का अर्थ है मैं और तुम की दीवार। जब ये दीवार गिरने लगती है और हम का भाव जम लेता है, तब प्रेम आध्यात्मिक हो जाता है। यही सिया राम का रहस्य है कि वो हमें अलग अलग नहीं रहने देता, वो हमें एक सूत्र में बांध देता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को प्रतियोगी नहीं, सहयोगी समझते हैं, जब भाई बहन एक दूसरे की सफलता में आनंद महसूस करते हैं, जब माता पिता बच्चों पर नियंत्रण नहीं, विश्वास रखते हैं, तब घर में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां रिश्ते टूटते हुए महसूस होते हैं। मन में शिकायतें जमा हो जाती हैं और संवाद बंद हो जाता है।
ऐसे समय में यदि हम केवल एक बार भीतर से सिया राम का नाम लेकर सामने वाले के लिए शुभ भाव रख दें, तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मनोविज्ञान है। जब हम अपने विचार बदलते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है। यही कारण है कि संतों ने नाम जप को केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को मधुर बनाने का साधन बताया है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को जीवन से जोड़ा जाए, ताकि आध्यात्मिकता केवल मंदिर तक सीमित न रहे, वो हमारे व्यवहार में उतर आए। जब हम दिन में अपने रिश्तों को एक साधना की तरह देखने लगते हैं तो शिकायतें कम और कृतज्ञता ज्यादा हो जाती है। हम समझने लगते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह संघर्ष कर रहा है, उसे भी प्रेम और विश्वास की जरूरत है। अंततः प्रेम कोई बड़ा कार्य नहीं, वो छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। किसी का हाल पूछ लेना, थके हुए व्यक्ति को पानी दे देना, बिना कहे किसी की मदद कर देना, ये सब वही सियाराम के भाव हैं जो रिश्तों को मधुर बनाते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर आत्मा में वही परमात्मा है, तब हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। यही आध्यात्मिक शांति का प्रारंभ है। अब जब ये विचार आपके हृदय तक पहुंचे हैं, तो उन्हें केवल सुनकर न छोड़ें, उन्हें अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा प्रयास करें। यदि आपको ये अनुभूति स्पर्श कर गई हो तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में प्रेम और विश्वास की ये रोशनी पहुंचनी चाहिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही भावपूर्ण विचार आगे भी आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर करे आपके हर रिश्ते में सिया राम का ये मधुर भाव जागे और आपका जीवन शांति, प्रेम और अटूट विश्वास से भर जाए।